अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहस बराए बहस में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज का हमारा उन्वान है इम्पैक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ऑन जियो पॉलिटिकल सिस्टम एंड पब्लिक हेल्थ सिस्टम। जी नाज़रीन, ये जो मेरे पीछे बहुत सारी टॉफी जैसी दवाइयाँ आपको नजर आ रही हैं, ये असल में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वो वाहिद इंडस्ट्री है जो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाती है, और इनकी हर हुकूमत के पीछे कोई ना कोई हाथ लाजमी होता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने डॉक्टर्स को अपनी सैलरी पर रखा होता है, और वो जो डॉक्टर आपको गंदी सी हैंड राइटिंग के अंदर दवाई लिख के देते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है कि वो डॉक्टर्स किसी ना किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है और उस कंपनी की ब्रांड की दवाई लिख के देता है। तो ये जो हम कहते हैं कि उस डॉक्टर के हाथ में शिफा है और उस डॉक्टर के हाथ में शिफा नहीं है, ये बात वैसे तो स्पिरिचुअली ठीक है, लेकिन इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन ये है कि कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो अच्छी कंपनियों की दवाइयां लिख के दे रहे होते हैं, जबकि कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो सस्ती कंपनियों की दवाई लिख के दे रहे होते हैं। तो इसी मौजू के ऊपर हम डिस्कस करेंगे अपने माहिरीन के साथ, और हमसे पूछेंगे कि चाचू रैंडम, आप क्या देखते हैं ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं और ये क्या रोल प्ले कर रही है पब्लिक हेल्थ सिस्टम के अंदर, और ये किस तरह डैमेज कर रही है सारे सिस्टम को? ये डैमेज कर रही है या इसको इम्प्रूव कर रही है? आपका क्या तज्जिया है इसके ऊपर? बहुत डॉक्टर शेख बड़े अरसे बाद, मतलब कोई 13 साल बाद आपने बड़ा ही अहम सवाल किया। आखिरी अहम सवाल आपने 13 साल पहले किया था कि कोक है कि नहीं है। वो खाने पे गए हुए थे हम, तो आपने पूछा था कि कोक मिलेगी बाद में या 7 अप वगैरह। वो एक अहम सवाल था। एक आज सही आपने किया है कि क्या सीन क्या है ये दवाइयां बनाने वाली कंपनियों का हमारी पब्लिक हेल्थ के अंदर। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब आपको बता दूं कि कॉज एंड इफेक्ट का एक मैकेनिज्म होता है। कॉज, कॉजेशन और इफेक्ट, कि जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई वजह है। अब मेरा एक जाती ख्याल है, जाती तर्जीह है, और वो ये है कि एनीथिंग विच इज कंसिडर्ड अ कोइंसिडेंस इज नॉट अ कोइंसिडेंस। देयर इज नो सच थिंग एज अ कोइंसिडेंस। जैसा कि हमने वो स्टीफन हॉकिंग वाली एपिसोड के अंदर जिक्र किया था कि प्री ऑर्डिनेशन और टाइम कर्व वगैरह वगैरह मिला के हर कुछ सब कुछ साइमल्टेनियसली हो रहा है, तो ये ऐसे नहीं है। अब होता क्या है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी पैसे क्यों कमाती है सबसे ज्यादा? क्योंकि लोगों को मरने से बहुत डर लगता है। वो उस मरने के डर को इस्तेमाल करते हैं, वो दवाइयां भी बेचते हैं और वो बीमारियां भी बेचते हैं डॉक्टर शेख। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि ये जो डायबिटीज है, दिस इज एक्चुअली अ मैन्युफैक्चर्ड डिजीज, इट डज नॉट एग्जिस्ट। यानी शुगर एग्जिस्ट नहीं करती? नहीं, असल में नहीं है। फार्मा इंडस्ट्री 30 साल से इसके ऊपर पैसे कमा रही है। सिमिलरली ये जो कोलेस्ट्रॉल के बारे में अगर आपने पढ़ा हो, तो ये भी एग्जिस्ट ही नहीं करता। असल में कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं, खून में भी नहीं होता, ये होता ही नहीं है कोलेस्ट्रॉल। और आप उसकी दवाइयां मंडी जा रहे हैं, खाई जाओ खाई। तो होता यही है कि सबसे पहले जब डॉक्टर हाउस वो जो हाउस जाप के बाद प्रैक्टिस शुरू करते हैं ना, कंसल्टेंसी, तो पहले दिन ही उसके दरवाजे के पास 2 लड़के टिश टैश होके बाहर आके बैठ जाते हैं और उन्होंने ब्रीफ केस उठाया होता है, वो उसके तरफ होती हैं गोलियां। वो ऐसे नया मोबाइल आईफोन का डब्बा जाकर रखते हैं डॉक्टर साहब की खिदमत में, डॉक्टर साहब वी लव यू, ये आईफोन आपका। तो ये हमारी दवाइयां, वैसे मर्जी है आपकी, बिल्कुल आप अपने ईमानदारी ज़मीर के मुताबिक फैसला करिए। आईफोन आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको ऐसे करते हैं वो। आपको थोड़ा यहाँ पे रोकते हैं। चांद बाबू साहब, आप किस तरह देखते हैं कि ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है और ये जो दवाइयां बना रही है, मतलब पाकिस्तान में बेशुमार बीमारी हैं, बेशुमार बैक्टीरियास हैं, बेशुमार वायरसेस हैं, और हर वायरस और हर बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है कोई ना कोई दवाई मतलब जो है वो डॉक्टर लिख के देते हैं, और ऐसी राइटिंग होती है कि समझ भी नहीं आ रही होती। आपने कभी इस्तेमाल की है इस तरह की दवाइयां? क्या आप इसके ऊपर कहते हैं, क्या तज्जिया आपका इसके ऊपर? देखें डॉक्टर शेख, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी आ रही है। हाँ, आवाज अब गौर से सुनना है आपने, गौर से आपने ये सुनना है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, तो पहले यार प्लीज देखें, माजरत के साथ मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप अपने मौजू के ऊपर जरा उसके अंदर आप जो है ना हकीकत पसंदी से तो उसके अंदर लेकर आए, उसका ताल्लुक रखें कि आप बात किस पे करना चाह रहे हैं। पहले आप कह रहे हैं कि जी हमें कोई वायरस है, कहाँ है वायरस, कौन से वायरस आपने देख लिए हैं, फिर आप कहते हैं दवाइयां हैं, फिर आप कहते हैं कि इनसे बचा कैसे जाए, फिर और बात करते हैं, फिर और के अंदर और बात करते हैं। बात मैं शुरू जहां से करता हूँ
कि बचपन के अंदर हमने एक नज़म पढ़ी थी, वो थी कि बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी, पीता था पानी, बुलबुल का बच्चा गाता था गाने मेरे सराहने, बुलबुल का बच्चा। एक दिन अकेला बैठा हुआ था बुलबुल का बच्चा, मैंने उड़ाया वापस ना आया बुलबुल का बच्चा। तोते का बच्चा। अब ये जो पूरी कहानी है बुलबुल के बच्चे की, ये इंसान की जिंदगी को पूरी की पूरी अलामती अंदाज में पेश कर रही है। अब जो पूरी की पूरी हमारी अद्वियात हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है इंसानी जिस्म के साथ। अब हमें अगर बच्चे होते हैं, वो बीमार होते हैं, ये सारी जो पीछे आपने गोलियां टाफियां रखी हुई है, गोलियां टाफियां, अगर उनका इलाज करना, उसने खिचड़ी खिला देती हैं माएं, वो ठीक हो जाते हैं। गला खराब हो खिचड़ी खिला दें ठीक हो, पेट खराब हो खिचड़ी खिला दें ठीक हो जाएगा। अगर बच्चा रो रहा है तो वैसे खिचड़ी खिला दें ठीक हो जाएगा। गैस हुई है खिचड़ी खिला दें ठीक हो जाएगा। मोशन नहीं आ रहे हैं खिचड़ी खिला दें। तो अगर कब्ज हुई है, मोशन नहीं आ रहा पखाना, खिचड़ी खिला दें। अगर क्या कहते हैं कान में दर्द हो रहा है तो जरा पतली करके खिचड़ी खिला दें। अगर जुकाम लगा हुआ है तो जरा गाढ़ी करके खिचड़ी खिला दें। सर्दी लग रही है खिचड़ी खिला दें। गर्मी लग रही है सर्दी खिचड़ी खिला दें। अगर बच्चा है, अगर बूढ़ा है तो फिर खिचड़ी खिला दें। बूढ़े के लिए भी अगर उनको मुश्किल है खिचड़ी खिला दें। मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि हर इलाज का, हर बीमारी का इलाज खिचड़ी में मौजूद है। और हमने बचपन में देखा है। हम अब खालिश गज़ाओं से बाहर निकल आए हैं, तो इसमें क्या कसूर है हमारा? चले ठीक है, अब खालिश गज़ाओं की तरफ रहे। जी बिल्कुल ठीक है, मैं आपका पॉइंट समझ गया हूँ। आपको खिचड़ी बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन मुझे जरा टॉपिक पे वापस आने दें। चाचू रैंडम, मैं आपसे सवाल करूंगा। चांद बाबू को शायद जो है वो एक तो उनका नेट का कनेक्शन भी मुझे थोड़ा स्लो लग रहा है। दूसरा चाचू रैंडम, आप ये बताएं कि जो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, ये एक खास प्लान के तहत जो है, इसमें बड़ा मैंने सुना है कि कोरोना वायरस के पीछे भी एक खास इनका हाथ है। और वैक्सीन जो है उसको कौन पहले बनाएगा, एक दौड़ है और एक रेस लगी हुई है इसके ऊपर। बड़ी बड़ी कंपनी से बड़े बड़े नाम हैं जो इस रेस के अंदर लगे हुए हैं। एक नाम ग्लेक्सोस्मिथ है जैसे कंपनी है जो कि वैक्सीन की दौड़ में है, और एक और कंपनी है, एक मिनट ठहरे जी, ग्लेक्सोस्मिथ। तो इन दोनों कंपनियों में से आप क्या समझते हैं कि कौन पहले वैक्सीन बनाएगा, ग्लेक्सोस्मिथ या दूसरी जो मैंने बताया था आपको, ग्लेक्सोस्मिथ? जी चाचा साहब। जी, इन दोनों में से तो ना किसी ने नहीं, ये खिचड़ी कोई भी नहीं बना सकता। वो हम, मेरा मतलब है वैक्सीन। हाँ वैक्सीन, सॉरी। तो वो एक मुझे अभी मेरे असिस्टेंट ने बताया आके कि वो उसको पता लग गया कि एक कंपनी ने बना लिया। वो उन्होंने खबर मार्केट में लीक कर दिया कि उन्होंने वैक्सीन बना ली है। उस कंपनी का नाम है क्या है, ग्लैक्सोस्मिथ। तो उन दोनों में से नहीं, ये ग्लैक्सोस्मिथ बनाएगी। और इन्होंने तैयारी कर ली है। बिल गेट्स को भी इन्होंने पैसे लगा दिए कि भाई तू रहने दे, हम कर लेंगे। तो असल में ये सारी जो कहानी है ना वैक्सीन वाली, ये है भी इसी हमारे बड़े सगीर पाको हिंद की एक इजाद है। ये इंग्लिश में कोई लफ्ज नहीं है वैक्सीन। वैक्सीन देखे ना, एटिमोलॉजी देखें उसकी, लिंग्विस्टिक्स के तहत कहीं से उसका ओरिजिन नहीं है वैक्सीन। तो ये असल में मैं आपको इसकी बैक स्टोरी बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। अपना चांद बाबू, आप भी शायर आदमी, आपको बड़ी पसंद आएगी। हुआ ये था कि अपना ये किंग जॉर्ज नहीं था वो, अगर आपको याद होगा, किंग जॉर्ज इंग्लैंड का। बहुत सारे जॉर्ज थे, 1 2 3। वो 5.5 इसकी तस्वीरें भी होती थी सिक्कों। ये कौन सा किंग जॉर्ज है? 5.5 का तो मैंने कभी नहीं सुना। हाँ जी, इंग्लैंड। आपको डॉक्टर साहब, आपकी तो मैं वैसे ही बड़ा इंप्रेस हो गया ना, आपकी मालूमात सिफर है, बिल्कुल सिफर, जीरो। डॉक्टर आप नहीं, वो थे शाही खानदान के हैं, एक किंग जॉर्ज गुजरे हैं। हाँ हाँ वही। तो वो उधर आए थे, अपना लाहौर में चबुर्जी में रेस थी गधों की, वहां पे वो आए हुए थे। और ये अभी आजादी से पहले की बात है। तो वहां पे वो आए थे, लॉर्ड माउंटबेटन भी मौजूद थे, और विक्टोरिया 1.0 की सालगिरह थी। विक्टोरिया को तो जानते हैं ना आप? अच्छा, जी 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 जी, अपना चांद बाबू। तो 1.0 की सालगिरह थी, तीसरी। तो वहां पे उन्होंने चबुर्जी में फंक्शन रखा हुआ था किंग जॉर्ज 5.5 ने। तो वहां पीछे जो मजमा था ना, उसके अंदर सरदार अब्दुल रब निश्तर और साथ उनके अल्लामा इकबाल बैठे हुए थे। और अल्लामा इकबाल के साथ था भला सा आदमी था एक, ये नोरेज शकूर था। ये इधर अपना साहिवाल में जिसकी दुकान है पकौड़ों की, वो बैठा था। तो नोरेज शकूर को फिर सरदार अब्दुल रब निश्तर ने इशारा किया, जब माउंटबेटन का जो कुत्ता था ना, वो लगा हुआ था अपना, उसने चली काट ली अपना। आप क्या बताना क्या चाह रहे हैं? अरे सुने ना, वैक्सीन के ओरिजिन्स बता रहा हूँ। तो फिर उधर उसने, सरदार अब्दुल निश्तर ने ऐसे करके हाथ मारा अंग्रेज को, उसको कहा तो वेक सीन, और सीन वेक मतलब की, तो पंजाबी में बड़ा सीन था। तो वो उन्होंने सीन दिखाया उसको कि डॉगी जो है वो काट रहा है, और उधर से फिर वेक सीन
और वैक्सीन और उसकी इंग्लिशिफिकेशन हो गई, और वैक्सीन का लफ्ज वहीं से आया कि वो डॉगी के काटने की वैक्सीन जो पहली दफा किंग जॉर्ज 5.5 ने की, वो इधर सरदार अब्दुल निश्तर ने उसको मसला किया कि वैक्सीन नाम रखें उसका। मेरे ख्याल में चाचू रैंडम आपने अजीब खिचड़ी सी बना दी है, और चांद बाबू भी अजीब खिचड़ी सी बना रहे हैं, और हमारा जो इनवान है वो बिल्कुल एक डिफरेंट इनवान था। तो मैं ये किताब में लिखा है के अजीज की किताब है मर्डर ऑफ हिस्ट्री, उसके अंदर लिखा हुआ देख लिया आप, सफा नंबर 778 के ऊपर के अजीज ने लिखा है। ये हमारी मुताला पाकिस्तान में नहीं पढ़ाया जाता। चलिए ठीक है नाज़रीन, हम अपने शो को इख्तिताम की तरफ देखें, हमारे माशरे के अंदर ज़ाहिरी तौर पे और अलामती तौर पे बहुत सी खिचड़ियां मौजूद हैं। अभी अगर आपने अलामती तौर पे खिचड़ी देखनी है तो हुकूमत ने जो खिचड़ी मचाई है कि हमें लॉकडाउन करना है, नहीं करना, कपड़े बेचने हैं, नहीं बेचने, दुकानें खुली हैं, बंद है, शटर बंद करके हमने खरीदारी करनी है या नहीं करनी है, वो खिचड़ी भी मौजूद है। और भी बहुत सी अलामती खिचड़ियां मौजूद हैं। आपके छोटे भाई की शादी हो, आप बड़ी पप्पा को कार्ड ना भेजें, ऐसी खिचड़ी मचेगी खानदान में कि आप याद करेंगे। तो अलामती खिचड़ियां भी बहुत हैं। ठीक है नाजरीन, हम इसके साथ ही अपने शो को इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं। बात यह है कि अगर आपको कोई भी बीमारी हो तो आप बजाय ये कि पीछे बंटियां और इस किस्म की दवाइयां खाएं, आप खिचड़ी खाएं। ये चांद बाबू का तज्जिया है इसके ऊपर। और जो वैक्सीन है यानी वैक्सीन जो है वो देखते हैं पहले। हमारी इजाद है, हमारी इजाद है, वो हमारी इजाद है, बरसगीर और हिंद की इजाद है जी। वो वैक्सीन जो है सगीर की इजाद है, और बहुत 3 बड़ी कंपनी हैं जो इसको बनाने में मसरूफ हैं। उसमें से पहली का नाम ग्लैक्सोस्मिथ है, दूसरी का नाम ग्लैक्सोस्मिथ है, और तीसरी जिसने बना लिया दावा। ये हमारी इजाद से एक शेर है, कहां कहां नक्श पाओगे कैसे मिटाओगे, कहां कहां नक्श हमारे मिटाओगे, जहां होगे हमें ही पाओगे। ये मुसलमान ने हिंद बरसगीर के तनाजुर के अंदर। ठीक है नाज़रीन, इसके साथ ही शेर के साथ ही हम अपना आज का शो इख्तिताम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।